अगला क्वेश्चन ये रहा, 9.3 का स्क्वायर प्लस 9.7 का स्क्वायर माइनस 9.4 का स्क्वायर। तो चलिए हम अपने बेस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो देखिए, अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो ये है 93, यहां से हटाता हूं तो 97, यहां से हटाता हूं तो 94, यानी सभी के सभी 100 के बेस पे हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये 100 में कितना कम है, 7 कम है, यानी 7 कम है, यानी 7 का स्क्वायर किया तो क्या मिला 49, और यहां पे अगर मैं 7 माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा 86, क्योंकि यहां डेसिमल्स के बाद 8 डिजिट है। तो अगर मैं यहां पे करूंगा तो क्या मिलेगा 2 डिजिट। अब अगर मैं लूं 97 को, जो कि 9.7 है, तो ये अपने 100 से 3 कम है, यानी 3 का स्क्वायर किया तो क्या मिला 09, और 3 अगर मैं इससे माइनस करूं तो क्या मिला 94, यानी इन दोनों के बीच प्लस किया तो क्या मिला 8518। अब आगे देखें तो आपके पास क्या है 9.4 है। तो अब इसे अगर 9.4 को करते तो आप 94 पकड़ सकते हैं, जो कि आपके 100 के बेस से 6 कम है। तो यहां पर क्या आएगा 36, और अगर आप यहां से 6 माइनस करें तो क्या मिलेगा 88, यानी अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 2, और अगर आप यहां पे करते हैं तो यहां पे मिलेगा कितना 9, यानी आंसर कितना होगा अगर आप सॉल्व करें तो आपका आंसर कितना आएगा 92.22। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है 1.12 का स्क्वायर प्लस 1.09 का स्क्वायर माइनस 1.13 का स्क्वायर। बच्चों मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि अगर आप इसका स्क्वायर निकालने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाए, जहां पर मैंने एक एक चीज बेस को लेकर बताया कि किस तरीके से बिना यूज किए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को आप ये बना सकते हैं। तो चलिए उसी बेस पर अगर हम करते हैं तो अगर आप गौर से देखें तो देखिए यहाँ पे डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट। अगर मैं डेसिमल्स को हटा दूं तो ये कितने हुआ 112, ये कितना हुआ 109, और ये कितना हुआ 113, यानी सभी के सभी 100 के बेस पर हैं। तो चलिए इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। आप जैसा कि जानते हैं कि ये 12 अपने बेस 100 से ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 144 का 44 लिखते हैं हम, और एक कैरी चला गया, और 12 इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो 124, और उसमें एक कैरी था, अगर एक कैरी को ऐड करें तो क्या मिलेगा 125, और डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट था, तो अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डेसिमल्स के बाद 4 डिजिट। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए 1.09 है। अब इसे अगर हम करें तो 09, यानी 100 के बेस से ये 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये क्या देगा 81, और अगर इसमें मैं 9 जोड़ दूं तो हमें क्या मिलेगा 118, और दोनों के बीच में प्लस है और डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट मैंने यहां ले लिया, यानी यहां कितना आएगा 5, 2, 4, 2, यानी कितना आया 2.4425। इसके बाद हमें क्या कहा गया 1.13 को क्या करने के लिए कहा गया है, माइनस करने के लिए कहा गया है, जो कि अगर मैं डेसिमल्स को हटा दूं तो 113 है, जो कि अपने 100 के बेस से 13 ज्यादा है। तो अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूं तो 169 का क्या लिखूंगा 69, हाथ में बचा 1, अगर इसमें समय 1 अगर 13 ऐड करूं तो क्या मिलेगा 126, और कैरी 1 था, यानी कितना आएगा 127। डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, यानी यहां पे स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4 डिजिट। तो 15 में से 9 किया 6, 5, 13 में से किया 6, 1, 1, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 1.1656। तो अगला क्वेश्चन आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, 1.26 का होल स्क्वायर माइनस 1.19 का होल स्क्वायर प्लस 0.97 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। फिर अगर आप देखें बच्चों गौर से तो आपको दिखेगा कि डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, यानी अगर मैं डेसिमल्स को हटा दूं तो फिर अगर आप देखें तो ये 126, 119 और ये 97, यानी ये 100 के बेस पे क्वेश्चन है। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 100 के बेस पर आप स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए उन चीजों को करते हैं। तो हम देखते हैं ये 126 है, जो कि हमारे 100 के बेस से 26 ज्यादा है, यानी अगर मैं 26 का स्क्वायर करूं तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 576 का लास्ट 2 डिजिट लिखूंगा 76, हाथ में कैरी 5। ये 26 ज्यादा था तो 26 जोड़ा तो कितना हुआ 152, और हाथ में कैरी मेरे पास कितने थे 5, यानी अगर हम यहां से करेंगे तो क्या मिलेगा 157। अब जैसा कि आप देख रहे हैं डेसिमल्स के बाद यहां 2 डिजिट है, तो स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट मिलेंगे 4 डिजिट, ठीक। फिर अगर आप देखें माइनस
यहां पर क्या अगर मैं पकड़ूं तो क्या है 119, यानी 19 हमारे 100 के बेस से ज्यादा है, यानी 19 का स्क्वायर किया तो 361 का क्या लिखूंगा 61, हाथ में कैरी कितना गया 3, क्योंकि ये 19 ज्यादा था तो इसमें मैं 19 अगर जोड़ू तो कितना हो गया 119 प्लस 19 138, और हाथ में कैरी 3 था, यानी कितना आएगा 141। और डेसिमल्स के बाद अगर आप देखें 2 डिजिट है तो करेंगे तो कितना डिजिट आएगा 4 डिजिट, यानी इसे सॉल्व किया तो क्या मिला 5161.0। अब अगली बार में क्या कहा गया है 0.97 को ऐड करने, यानी ये 100 के बेस में है और 97 है जो कि अपने बेस से 3 कम है, यानी 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 09, और अगर मैं इसमें से 3 घटा दूं तो क्या मिला 94, यानी अब अगर इसे आप करते हैं तो आपको यहां से क्या मिलेगा 4201.1, यानी आपका आंसर कितना होगा 1.1024। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अपने 9 के बने स्क्वायर के सवालों पर जो कि हमने सीखा था। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर इस तरीके से है, देखिए 0.99 का होल स्क्वायर प्लस 9.99 का होल स्क्वायर प्लस 99.99 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था अपने टाइप 2 के क्वेश्चन में किस तरीके से आप स्क्वायर का 9 निकाल सकते हैं। तो चलिए उन चीज़ों को करते हैं और देखते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है जब आप स्क्वायर के एग्जैक्ट वैल्यू को निकालते हैं तो कभी भी आप डेसिमल्स ना देखें। तो आप देखें यहाँ पे 99 है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 9 से बने स्क्वायर को निकालना हो तो आपको एक डेटा याद रखना है, वो है 8 और 1 का फॉर्मूला। तो चलिए 99 है तो अगर मैं इसे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 81। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जितने भी काउंटिंग में 9 होंगे उससे एक कम करके हम 8 के आगे लिखते हैं और उतना ही 0 8 के बाद, यानी 0.99 है, यानी डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.9801। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। फिर अगर हम देखें तो हमारे पास है 9.99, यानी 999 अगर मैं फिर से करता हूं तो हमें यहां से क्या मिलेगा, अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहां से मिलेगा क्या, चलिए देखा जाए। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मिलेगा, हमें यहां से 8 और यहां मिला 1, और अगर हम यहां पर ले तो हमें क्या मिलेगा 2 9 यहां और 2 0 यहां पर। तो अब अगर हम करते हैं तो हमें डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट हैं, तो अगर मैं डेसिमल्स के बाद टोटल ले लूं तो हमें यहां पे कितने डिजिट्स मिलेंगे 4 डिजिट, यानी 9.99 के स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा 99.8001। ठीक, आगे बढ़े। फिर है हमारे पास 99.99, यानी फिर इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहां से क्या मिलेगा, यहां पे हमारे पास 4 डिजिट है तो इसे अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 8 और हमारा यहां पर 1 गया। अब अगर आप यहां पे गौर से देखें तो 4 9 है, यानी कि आपका जो 9 आगे आएगा और 8 के बाद कितने 0 होंगे 30001। अब डेसिमल के बाद यहां 2 डिजिट है, यानी अगर आप करेंगे तो यहां पर कितने डिजिट्स होंगे 4 डिजिट, यानी इसे अगर आप सॉल्व करते तो कितना मिला 111, यानी आपको मिलेगा कितना 308 17 का 7 हाथ में यहां पे गया 1 10 8 18, यहां पे अगर आप करते हैं तो कितना मिलेगा 19, यहां पर क्या 0 और यहां पर क्या 1, यानी आंसर कितना आएगा 10098.7803। तो आइए, जो हमने 99 के स्क्वायर को सीखा है उसका एप्लीकेशन हम किस तरीके से बैंक पीओ के एग्जाम में लगा सकते हैं, उसका एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 0.99 का स्क्वायर प्लस 9.99 का स्क्वायर प्लस 99.99 का स्क्वायर। तो चलिए चीजों को करते हैं और जानते हैं किस तरीके से करेंगे। अगर मैं बच्चों बात करूं तो मैं सारे डेसिमल्स को भी भूल जाता हूं, और अगर मैं सारे डेसिमल्स को भूल जाऊं, क्योंकि डेसिमल्स के बाद यहां 2 डिजिट है, तो अगर आप इसको लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा 99, जो कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इस तरह के सवालों के लिए सर आप 8 लिखिए और यहां क्या लिखिए 1। यहां पर 2 9 है, तो 2 9 में से अगर एक 9 अगर मैं यहां लिखूंगा तो 0 कहां जाएगा यहां पर, यानी हमारे पास कितना हो गया 9801। अब अगर मैं 999 को ले लूं तो फिर अगर मैं लिखता हूं तो हमें क्या मिलेगा, सर आपने बताया है कि यहां पर एक 1 होगा और यहां पर एक 8 होगा, यानी यहां पर 3 डिजिट है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 00 यहां और 99 यहां पर लिखेंगे, यानी 8 के आगे 2 9 और 8 और 1 के बीच में 2 0।
फिर अगर हम आगे बढ़े 99.99, तो बच्चों अगर 99.99 है तो हमें पता है कि हम 1 यहां पर लिखेंगे और हमारा 8 कहां जाएगा, यहां पर, यानी डेसिमल्स के बाद हमारे पास टोटल अगर देखें 9 जो है 4 डिजिट में है, तो इसके 8 के आगे अगर हम लिखे तो हमें क्या मिलेगा 9 9 9, और 8 के बाद अगर हम लिखे तो क्या मिलेगा 0 0 0। अब अगर हम डेसिमल बैठा है तो डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट, यानी यहां पे कितने डिजिट आएंगे 4, 2 डिजिट कितने डिजिट आएंगे 4, 2 डिजिट यानी कितने डिजिट आएंगे 4। तो चलिए इसका समेशन करते हैं। तो अब अगर करें तो यहां क्या मिलेगा 3, यहां क्या मिलेगा 0, यहां क्या मिलेगा 8, यहां क्या मिलेगा 7। यहां से किया तो हमें यहां से क्या मिलेगा, अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहां पे मिलेगा 18, यहां पे गया क्या मिला 19 का 9, यहां पर किया 0 और यहां पर किया 10, यानी हमारा आंसर कितना होगा 10098.7803, जो कि आपके लिए SBI PO या फिर NABARD के एग्जामों में काफी मददगार साबित होगा।